ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्थाइव सम्पृक्तो वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजबलकृशां ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या अनुरागी चित्त की गति न समझे कोई, ज्यों ज्यों डूबत श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो बार भगवत नाम स्मरण। हरि शरणं 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 हरि शरणं
हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि राम की शरणं कृपालु कृष्ण की शरणं राम की शरणं कृपालु कृष्ण की शरणं राम की शरणं कृपालु कृष्ण की शरणं दयालु राम की शरणं कृपालु कृष्ण की शरणं हरि 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 शरणं बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नारायण नारायण। परमात्मा की मंगलमयी प्रेरणा और सत्संकल्प के परिणाम स्वरूप आज हम लोग वासुदेव श्री कृष्ण के द्वारा गाई गई श्रीमद् भगवद गीता के साप्ताहिक प्रवचन की अनुष्ठानात्मक श्रृंखला में प्रवेश कर रहे हैं। नारायण, ये प्रवचन श्रृंखला यद्यपि कई वर्षों पूर्व से आयोजित होने की चर्चा हमारी और आदरणीय श्री हरिशंकर मिश्र गुरुजी उनके भावों के साथ चल रही है, लेकिन विचार करना व्यक्ति के वश में होता है, किंतु वो विचार आकार रूप ले वो अपने वश में नहीं होता। मुझे स्मरण आ रहा है कि संभवतः कोविड के भी 1-2 वर्ष पूर्व मेरा यहाँ पर आना हुआ। भगवती पराम्बा का दिव्य स्वरूप दर्शन करके मन आह्लादित हुआ, प्रसन्नचित हुआ। चर्चा हुई, हम लोग पीछे स्वागत कक्ष में बैठे और इस बात पर विचार हुआ कि इतने बड़े सुंदर परिसर में यदि कुछ स्वाध्याय सत्संग की श्रृंखला चले तो बड़ा आनंद होगा, बहुत अच्छा रहेगा। आने वाले जो भक्त हैं उनको
भक्ति के साथ परमात्मा के स्वरूप से भी परिचित हो गए और दैववश विचार करना और विचार करके हम बातों को छोड़ देते हैं, संकल्प को छोड़ देते हैं। और ये भी सच है, मनुष्य के पास संकल्प करने के अतिरिक्त और कोई बल भी नहीं है। यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो उस किए जाने वाले कार्य को लेकर शुद्ध और पवित्र मन से संकल्प कर लीजिए। जब हमारा संकल्प पवित्र होगा, समय आने पर परमात्मा उस संकल्प को अवश्य साकार रूप लेंगे, ये बात तो निश्चित है। क्योंकि संकल्प के अतिरिक्त मनुष्य के पास और कोई बल है नहीं। इसलिए उपनिषद वेद का एक मंत्र है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे प्राणी, तुम अपने मन को शिव संकल्प से भर दो। हे प्राणी, हे मनुष्य, तुम अपने मन को कल्याणकारी संकल्पों से भर दो। ऐसा संकल्प करो जिस संकल्प में अपने साथ साथ अन्य का भी हित छुपा हुआ हो, ऐसा संकल्प करना चाहिए। नारायण, संकल्प करना मेरा अधिकार है। ध्यान रखिएगा, संकल्प करने का अधिकार आपका है। संकल्प करना मनुष्य का कर्तव्य है, लेकिन उस संकल्प की पूर्ति परमात्मा करेंगे, ये उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। उसमें आपका कोई अधिकार। जैसे आप गीता सुनने जा रहे हैं, सुनते हैं कि आपका कर्म में अधिकार है, फल में कोई अधिकार। कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ठीक इसी प्रकार हमारा संकल्प में अधिकार है। संकल्प कब आकार लेगा, इसमें मेरा कोई अधिकार काम नहीं करता। कितने वर्ष पूर्व, संभवतः 4-5 वर्ष पूर्व, यह संकल्प जागृत हुआ कि गीता को श्रवण किया जाए, गीता का स्वाध्याय साप्ताहिक अथवा मासिक एक श्रृंखला के रूप में यहां पर आयोजित की जाए। परमात्मा की लीला आप सबको मालूम है। 3 वर्ष हम लोगों के बड़ी विपरीत अवस्था में व्यतीत हुए। उसी बीच मेरा भी स्वास्थ्य बहुत प्रतिकूल रहा और मैं उस बीच भी इस मंदिर की पवित्र भावना से संकल्प करके और भक्तों के भीतर भक्ति का भाव भरने वाले आदरणीय श्री हरिशंकर मिश्र, जिसको आप सब लोग गुरु जी के नाम से जानते हैं, मेरे पास उस 4 महीनों के भीतर मुझे लगता है कम से कम 2 से 3 बार आपका जाना हुआ देखने के लिए। और हमेशा फोन पर हालचाल पूछते रहे, कैसे हैं, स्वस्थ हैं, कुछ भी हो तो बताइएगा। नारायण, क्रम चलता रहा। 1 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो गया। हमें और इस संसार से जुड़ने का कार्य हमारे बड़े ही आदरणीय प्रिय श्री धर्मेंद्र दीक्षित, जिसको आप लोग मनोज जी के नाम से जानते हैं, उन्होंने जोड़ने का कार्य किया। सायंकाल मुझे फोन किया, स्वामी जी ऐसा ऐसा हो गया, गुरु जी का स्वास्थ्य बहुत अनुकूल नहीं है। मैं तब उस समय लखनऊ में नहीं था। 1-2 दिन बाद मुझे लखनऊ आना था। मैं आया, मैं मिलने आपसे गया, यहां भी मिलने आया। समय व्यतीत होता रहा। फिर संकल्प
स्मरण रहा। सबसे बड़ी बात यह है, इतना समय व्यतीत होने के बाद 4-5 वर्ष व्यतीत हो गया और वर्तमान में स्वास्थ्य की शारीरिक रूप से भले विपरीत और प्रतिकूल हो, लेकिन मानसिक रूप से पूर्ण अनुकूलता के साथ अपनी सद्भावना, सत्संकल्प और पवित्रता के साथ इस संस्था को निरंतर उन्नति की ओर अपने संकल्पों से ले जा रहे हैं। उनके साथ में धर्मपरायणा श्रीमती पुष्पा मिश्रा जी, धर्मपत्नी उनकी माता जी, सेवा के साथ इस संस्थान को पूज्य गुरु जी के जो संकल्प हैं, उस संकल्प में श्रेष्ठता और उन्नति की ओर ही ले जाने का प्रयास कर रही हैं। मैं उनके प्रति भी अपनी सद्भावना, सत्संकल्प उनका ऐसे श्रेष्ठ होता रहे, अपने मानसिक और शारीरिक बल से पूज्य गुरु जी के प्रति, संस्थान के प्रति और अपने कर्तव्यों के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते रहे। ऐसी मैं भगवती पराम्बा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। नारायण भगवान की लीला अनंत है और उनके सृष्टि के संचालन की व्यवस्था भी बड़ी अद्भुत और विचित्र है। मैं विचित्र शब्द जानबूझ के प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि जिस समय लंका में श्री हनुमान जी महाराज प्रवेश करते हैं, उस समय भी हनुमान जी ने जब लंका में प्रवेश किया तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सो। विचित्र कहने का तात्पर्य है जहां पर व्यक्ति की बुद्धि जाकर थम जाती है, ऐसी घटना को विचित्र घटना कहते हैं। जहां पर हम अपने विचारों के द्वारा, जहां पर हम अपने संकल्पों के द्वारा, जहां पर हम अपनी योजनाओं के द्वारा नहीं, बल्कि किसी अदृश्य सत्ता के द्वारा संचालित व्यवस्था के अंतर्गत जीवन को संचालित करते हैं, ऐसी व्यवस्था का नाम विचित्र व्यवस्था है। क्योंकि भगवान की जो व्यवस्था है उसको आप अपनी बुद्धि के द्वारा संचालित, अपने संकल्पों के द्वारा संचालित नहीं कर सकते। हम चाहते कुछ हैं और होता कुछ है, सोचते कुछ है, परिणाम घटित कुछ और होता है। हम और आप नारायण योजनाएं न जाने क्या क्या बनाते हैं, लेकिन हमारी योजनाएं फेल हो जाती हैं और जो हम नहीं सोचे होते वो सारी चीजें हमारे सामने, कई बार अनुकूल भी और कई बार प्रतिकूल भी। कई बार जीवन में प्रतिकूलता ही नहीं घटित होती, बल्कि कई बार जीवन में ऐसी भी घटनाएं घटित होती हैं जो हमारे जीवन के लिए अतिशय उपयोगी भी होती है। बड़ी सुंदर पंक्ति मुझे एक स्मरण आ रही है। जीता रहा है जिंदगी जो सादगी के साथ, जीता रहा है जिंदगी जो सादगी के साथ, होते रहे हैं हादसे अक्सर उसी के साथ। आप सब लोग भली भांति इस लाइन का अर्थ अपने जीवन में उतार सकते हैं कि जीता रहा है जिंदगी जो सादगी के साथ, होते रहे हैं हादसे अक्सर उसी के साथ। हमारे और आपके जीवन में देखने को मिलेगा, हम चाहते कुछ हैं, होता कुछ है, सोचते कुछ हैं, विचार कुछ और परिणाम में आते हैं।
लेकिन जीवन की कुछ घटनाएं व्यक्ति के लिए एक सकारात्मक परिणाम लेकर आती हैं, और जीवन तो वही जो जीवन व्यक्ति को श्रेष्ठता की ओर बदल दे, ऐसी घटना दुर्घटना नहीं, बल्कि ऐसी घटना आपके जीवन के लिए एक सकारात्मक परिणाम लेकर आती है। इसलिए अगर किसी घटना से आप हरि की ओर विमुख हो जाएं, तब तो हरि से विमुख हो जाएं, तब तो समझिए कि वो घटना दुर्घटना है। लेकिन यदि कोई परिस्थिति, यदि कोई मनोभाव, यदि कोई विचार आपको संसार से विमुख करके परमात्मा की ओर उन्मुख कर ले, तो ऐसी प्रतिकूल घटना भी आपके लिए अनुकूल ही सिद्ध होगी, ऐसा भरोसा करना चाहिए। क्योंकि ये अध्यात्म का पथ, इधर उन्मुखता व्यक्ति के जीवन में बहुतों प्रार्थनाओं, बहुत परमात्मा की कृपा और अनंत अनंत जन्मों के हमारी जो पुण्य की पूंजी है, जब एकत्रित होती है, ऐसी घटना घटित होती है। और ऐसी ही घटना से घटित जो परिणाम निकल कर आया है, उसी घटना से निकले हुए परिणाम का नाम श्रीमद् भगवत गीता है। गीता किन परिस्थितियों में गाई गई, विचार करिएगा। गीता के गाने का काल क्या है? श्री कृष्ण ने गीता को क्यों और किस स्थिति में गाया है, किस भाव के साथ गीता श्री कृष्ण के द्वारा निश्चित है? क्योंकि गीयते इति गीता, जो गाया जाए उसका नाम गीता है। इसलिए वासुदेव कृष्ण के द्वारा गाई गई 700 उपदेशों की वाणी का नाम गीता है। और एक अध्याय अपने आप में पूर्ण नहीं है, बल्कि मैं तो ऐसा कहता हूं, गीता का प्रत्येक श्लोक अपने आप में पूर्ण एक कविता है, पूर्ण एक उपदेश है। अर्थात हर श्लोक एक पूर्ण गीता के रूप में उपदेशित है। अगर एक श्लोक का भी भाव जीवन के भीतर उतर आए, तो कृष्ण के द्वारा गाई गई गीता आपके जीवन को बदलने का कार्य करेगी। किस प्रकार? जैसे मैंने अभी आपको निवेदन किया, अर्जुन के किस मनोभाव को, अर्जुन के किस मना स्थिति को, अर्जुन की किस भाव दशा को अनुभव करते हुए श्री कृष्ण को गीता गायन करने की, गीता उपदेश करने की आवश्यकता हुई, उस घटना पर थोड़ा सा विचार करें। यद्यपि श्रीमद् भगवत गीता का आधार महाभारत है, महाभारत का संपूर्ण परिचय कम समय में करा पाना संभव नहीं, लेकिन थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। कौरव और पांडव, ये दो लोग आपसी संघर्ष करते हैं, और संघर्ष के पीछे केवल और केवल एक ही कारण है, और वो कारण है जीवन में प्राप्त अधिकार की सुरक्षा करना। हम जब अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए लड़ते हैं, तो लड़ा गया ऐसा युद्ध नहीं होता, बल्कि वो शांति का संदेश होता है। पुनः निवेदन कर रहा हूं, जब आप अपने अधिकार की सुरक्षा के लिए युद्ध लड़ते हैं,
जब आप अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए द्वंद्व करते हैं तो ऐसे द्वंद्व का नाम युद्ध नहीं बल्कि शांति का संदेश कहलाता है। और युद्ध के मैदान में जहां चारों तरफ दोनों सेनाएं आमने सामने एकत्रित हैं एक दूसरे को मारने और काटने के लिए, जहां चारों तरफ अशांति का वातावरण है, केवल आप थोड़ी देर दृश्य का विचार करिए। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और सारे योद्धाओं के मन में प्रतिशोध की भावना है। सारे योद्धाओं के मन में जीतने की भावना है। सारे प्रतिद्वंदियों के मन में केवल और केवल एक ही संकल्प है कि मैं विजेता बनूं, क्योंकि महाभारत के युद्ध की एक शर्त थी, वहां पर कोई पराजय स्वीकार कर ले तब दूसरी सेना विजयी हो जाएगी, ये नहीं, ऐसा संभव नहीं था। बल्कि महाभारत के युद्ध का ये नियम था, कोई भी सेना तभी विजयी घोषित होगी जब वो दूसरी सेना को मार देगी, अर्थात मृत्यु के धरातल पर। प्रतिशोध किस स्तर पर उतर आए? बोले जहां जीवन को समाप्त कर दिया जाए। जब तक जीवन जीवित है तब तक आप विजयी नहीं हो सकते। जब तक दोनों सेनाओं में कोई एक सेना पूर्ण रूप से मृत्यु को प्राप्त ना हो जाए तब तक महाभारत के युद्ध को निर्णायक भूमिका में घोषित नहीं किया जा सकता है। आप विचार करके देखिए, हम और आप अगर अपने जीवन के किसी भी युद्ध को जीतना चाहें तो क्या बिना द्वंद्वों के प्रतिशोध के जीवन में विजय श्री की प्राप्ति संभव है? जब तक आप जीवन में प्रतिशोध, जीवन में एक दूसरे के भावों पर विजय प्राप्त करने के लिए संघर्ष नहीं करते, तब तक जीवन में कोई चीज हासिल। यह है महाभारत के युद्ध की थोड़ी सी दृष्टि, बहुत व्यापक दृष्टि है, लेकिन कुछ कुछ चीजें मैं केवल संकेत करने का प्रयास करूंगा। खांडव वन की, बस महाभारत की ओर चले। खांडव वन के उस सुंदर दिव्यतम वातावरण में पांचों पांडव इंद्रप्रस्थ की घोषणा करते हैं और इंद्रप्रस्थ की घोषणा में दिग्विजय करके जब वापस लौटते हैं तो उन्होंने राजसूय यज्ञ करने के लिए संकल्प किया है। जीवन में जब तक यज्ञ नहीं होगा तब तक विजय नहीं होगी। यज्ञ क्या हो, किस तरह की यज्ञ करेंगे, ये बात की बात है, लेकिन सबसे पहले आप जीवन में यज्ञ करना सीखिए। अर्थात आहुति देना अगर आप नहीं सीखते तो आपके जीवन में कभी भी विजय नहीं मिल सकती। यज्ञ का मतलब आहुति देना। हवन की आहुति, घी की आहुति, ये हम और आप जानते हैं, ये करते हैं। ये करना बड़ा सरल भी लगता है, लेकिन क्या जीवन के यज्ञ में भावनाओं की आहुति नहीं देता हूं मैं क्या? विचार करिएगा। हम जब जीवन के यज्ञ में उतरते हैं तो वहां जब हम अपनी भावनाओं की आहुति देते हैं, अपने विचारों की आहुति देते हैं, जीवन के यज्ञ में जब हम अपनी छोटी छोटी इच्छाओं की आहुतियां, अपनी छोटी छोटी इच्छाओं का बलिदान करते हैं, तब जीवन का सुंदर
ताना बाना और ढांचा तैयार होता है। अगर आप अपने जीवन के संकल्प को, जीवन की इच्छाओं को, उनकी आहुतियों को नहीं देते, तब तक आपके जीवन का सुंदर ताना बाना कभी तैयार नहीं हो सकता। इसलिए पांचों पांडवों ने राजसूय यज्ञ करने का संकल्प किया है, यज्ञ करने का संकल्प किया है। आयोजन बहुत दिव्य हुआ है। दुर्योधन ने देखा कि पांचों पांडवों का जो यश का विस्तार है वो श्रेष्ठता की ओर जा रहा है। पांचों पांडव यश और कीर्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नारायण, ये बात दुर्योधन को अच्छी ना लगी। बस ध्यान रखिएगा, महाभारत के युद्ध की शुरुआत यहां से होती है। जीवन के युद्ध की शुरुआत यहां से होती है। महाभारत के युद्ध के साथ साथ अपने जीवन के साथ को भी जरा जोड़ते चलिएगा। हमारे और आपके जीवन में भी प्रतिशोध की भावना कब निकलती है? हमारे आपके जीवन में किसी के साथ वैमनस्यता का, द्वेष का, प्रतिकूलता का भाव कब निकल कर आता है? जब हम अपने किसी अपनों के यश को स्वीकार नहीं कर पाते, बढ़ते हुए उसके विस्तार को जब हम स्वीकार नहीं कर पाते, बस उसी दिन से प्रतिशोध की भावना जन्म लेने लगती है। विचार करिएगा, प्रतिशोध उस दिन से जागृत होता है जब आप किसी अपने का यश का विस्तार, उसकी श्रेष्ठता, उसका गुण, उसके बढ़ते हुए कद, पद, प्रतिष्ठा, मान, वैभव, यश इत्यादि, उसको जब आप स्वीकार नहीं कर पाते, तब आपके मन के भीतर प्रतिशोध का बीज अंकुरित होता है। और जिस दिन, नारायण ध्यान रहे, ये बीज अंकुरित हो, अगर उस दिन आप सावधान नहीं हुए तो एक दिन वो महाभारत का युद्ध कराकर ही पूरा होगी। इसके अलावा और कोई बीच का रास्ता है नहीं। दुर्योधन के मन में पांचों पांडवों के इसी यश को देखकर प्रतिशोध का बीज जन्म लेता है कि अरे, इतना सुंदर राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करके पांचों पांडवों का जो यश है, कीर्ति है, लोगों के बीच में ख्याति है, वो बढ़ती जा रही है और मेरा कद कहीं छोटा ना पड़ जाए। बस दुर्योधन ने यहीं से युधिष्ठिर आदि पांचों पांडवों के प्रति अनायास, बिना किसी कारण के अपने प्रतिद्वंदी को द्वेषी मान लेना। कई बार आप विचार करके देखोगे तो पाओगे, कई बार कोई बहुत कारण नहीं होता। आप मूल में जाकर देखोगे, आप जिससे प्रतिशोध की भावना, जिससे आप द्वेष की भावना, जिसके साथ आप कुछ बदले की भावना का भाव रखते हो, मूल में कोई बहुत ज्यादा कारण नहीं होता। कुछ छोटे मोटे एक दो हमारे जो विचारों का तादाद में है, हमारे विचारों की जो भावनाओं की का तालमेल है, जब वो नहीं बैठता, बस उसी दिन से लगता है कि ये मेरे से आगे कैसे जा रहा है। इसी का नाम दुर्योधन है। दुर्योधन अर्थात जिसके मन के भीतर ये भाव हो कि जितनी भी संपत्ति है, जितनी भी बल और सामर्थ्य है, वो सब मेरे लिए है। इस वृत्ति का नाम दुर्योधन है। जब आप पहले अध्याय में पढ़ेंगे, कल मैं प्रयास करूंगा आपको बताने का कि दुर्योधन माने क्या। दुर्योधन को लगता है संसार के जितने भी श्रेष्ठ योद्धा हैं, उन सबका बल केवल और केवल मेरे लिए है। दुर्योधन को लगता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा, तब तो पांचों पांडवों की जो कीर्ति है बढ़ती चली जाएगी। बस मन के भीतर बदले की भावना, कैसे इसको नीचा दिखाऊं,
कैसे इसको परास्त करूं। मैंने आपको निवेदन किया, जब आपके मन में कोई संकल्प जागृत होता है, तद अनुरूप व्यक्तियों के साथ आपका मेल होना प्रारंभ हो जाता है। ये संकल्प का बल है, नोट करिएगा, याद रखिएगा। चाहे सत्कर्म करना चाहें, चाहे अधर्म करना चाहें, जो कुछ आप करना चाहें वैसा संकल्प आप ले लें, आप देखेंगे प्रकृति तद अनुरूप आपको उन लोगों से मेल कराना शुरू कर देगी। यह है आपके भीतर की चेतना की सामर्थ्य। जैसे ही आप को लगता है कि मैं किसी तीर्थ यात्रा में जाऊं, चलो एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, एक तीर्थ यात्रा में जाना है, आप देखिएगा धीरे धीरे महीने 2 महीने के भीतर आपको उसी यात्रा से संबंधित लोगों से मिलना, कभी पता नहीं आप लोगों ने अनुभव किया कि नहीं किया, आपको लगता है अमुक यात्रा करनी चाहिए, अमुक अनुष्ठान करना चाहिए, बस आप पवित्र संकल्प कर लो, आप देखोगे प्रकृति थोड़े ही दिनों में वैसी ही परिस्थिति आपके सामने। हम लोग तो कई बार इस संकल्प को अनुभव करके देखते हैं। दुर्योधन के मन में विचार आया कि युधिष्ठिर आदि पांडवों को इसके बढ़ते हुए कद को छोटा करना चाहिए, और नारायण इस विचार को उसने कूट विद्या विशारद, शकुनी कौन है? कूट विद्या विशारद, जो कूटनीति में, छल नीति में महारत हासिल किया हुआ है, ऐसे व्यक्ति का नाम शकुनी है। उसने शकुनी के साथ परामर्श किया कैसे किया जाए। शकुनी ने कहा इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, और आपको मालूम है अब महाभारत का विस्तार तो इतना, एक के बाद एक कथाएं हैं, लेकिन जस्ट आपको थोड़ा थोड़ा संकेत कर दूं। शकुनी भी दुर्योधन के यहाँ एक प्लानिंग के तहत, एक पूर्व नियोजित योजना के अंतर्गत आया है, न कि शकुनी कोई सामान्य व्यवस्था के अंतर्गत आया है। शकुनी ने दुर्योधन को समाप्त करने का एक आंतरिक संकल्प ले रखा है, और उस संकल्प की पूर्ति के लिए वो दुर्योधन के पास रह रहा है। और आज शकुनी को भी मौका मिल गया, अरे मैं इतने दिनों से जिस मौके की तलाश में था, दुर्योधन तो मेरे सामने हमारी इच्छा को पूरा करने के लिए खुद ही ऑफर कर रहा है। बस शकुनी ने कहा आप चिंता मत करो, 5 पांडवों को और उनके बढ़ते हुए विस्तार को हम लोग छोटा करेंगे, और आज से मैं संकल्प लेता हूं दुर्योधन, एकमात्र राजा तुम ही हो। और व्यक्ति बस यही चूक जाता है, जब कोई व्यक्ति उसके व्यक्तित्व का बखान बिना किसी आधार के करने लग जाए, और वो व्यक्ति भी उस बखान को सच मान ले, तो वो उसी के इर्द गिर्द घूमने लगता है। दुर्योधन के पास भी शकुनी के अलावा और कोई दिखाई नहीं पड़ता है। शकुनी जैसा कहता है दुर्योधन वैसा वैसा करता है। और आज इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर को निमंत्रण भेजा गया है जुआ खेलने के लिए। बहुत सारे दांव पेच हुए, युधिष्ठिर हारते चले गए, सब आपको कथा पता है, सारी संपत्ति हार गए। अंतिम पाशा, अंतिम खेल का चरण और शर्त क्या रखी गई? युधिष्ठिर, यदि तुम इस पासे को जीत गए तो जितनी भी तुम संपत्ति हारे हो वो सब तुमको मिल जाएगी, और यदि तुम हार गए तो तुम्हारे सहित 5 पांडव और द्रौपदी को 12 वर्ष का वनवास
और 1 वर्ष का अज्ञातवास, उसके साथ साथ जितनी भी तुम्हारी संपत्ति है वो सारी की सारी संपत्ति दुर्योधन को मिल जाएगी। और जब तक तुम 12 वर्ष और 1 वर्ष का वनवास पूरा करके नहीं आओगे, तब तक सारी संपत्ति पर अधिकार एकमात्र दुर्योधन का होगा। प्रकृति की नियति ऐसी है। युधिष्ठिर ने भी इस संकल्प को, इस विचार को स्वीकार कर लिया और नारायण छल के द्वारा शकुनी ने अंतिम पासे की चाल को अपने अनुरूप चलने में सफल हो गया। परिणाम हुआ युधिष्ठिर वो खेल, वो अंतिम दांव हार गए। संत के अनुरूप 5 पांडवों सहित द्रौपदी का 12 वर्ष का जो वनवास है वो नारायण सुनिश्चित हो गया। और तद अनुरूप योजना क्या थी? बोले योजना ये थी 12 वर्ष और 1 वर्ष का जो अज्ञात समय है उसकी शर्त यह है कि तुम्हें उस बीच कोई पहचान न सके, जान न सके कि तुम पांडव हो। और यदि तुम्हारी पहचान उजागर हो गई तो फिर उसी दिन से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास शुरू हो जाएगा। योजना आप विचार करिएगा। और दुर्योधन को लगा ऐसा तो संभव ही नहीं है कि इन वर्षों में पांडवों को कोई पहचान न सके, हम अपने ही दूतों को लगा देंगे जिससे इनकी पहचान उजागर होती रहे। और ऐसे ही क्रम चलता रहेगा तो परिणाम होगा कि 5 पांडवों को अपनी संपत्ति पर अधिकार नहीं मिलेगा। नारायण, लेकिन प्रकृति की जो लीला है बड़ी अद्भुत है। और 5 पांडवों ने शर्त के अनुरूप 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद अपनी संपत्ति, ध्यान रहे दूसरे की नहीं, अपनी संपत्ति मांगने के लिए दुर्योधन के पास प्रस्ताव भेजा। दुर्योधन ने अस्वीकार कर दिया। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को दूत बनाकर भेजा। केशव, आज के समय में अब ऐसी स्थिति में आप मेरे सहयोगी बनो। भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर गए हैं। दुर्योधन, युधिष्ठिर अपने अधिकार की मांग कर रहा है, अपने हिस्से की मांग कर रहा है। नियमतः तुम्हें युधिष्ठिर और 5 पांडवों की जो संपत्ति है, जो राज्य है, जो मकान है, वापस कर देना चाहिए। नारायण, अभी तक कृष्ण के साथ दुर्योधन के संबंध अच्छे थे, लेकिन जैसे ही दुर्योधन को लगा कि केशव, कृष्ण युधिष्ठिर की ओर से बात कर रहे हैं, उसी दिन मित्र लगने वाले कृष्ण भी शत्रु लगने लगे। और ये महाभारत की घटना, द्वापर की घटना केवल नहीं है, ये आज के समय की भी यथार्थ सत्यता उतनी ही है। अगर कोई हमारा प्रिय मुझे नीतिपूर्ण बातों पर चलने की बात सिखाता है, मार्ग दिखाता है, तो मुझे लगता है कि ये मेरा अहित कर रहा है। क्यों?
क्योंकि मुझे मेरा स्वार्थ पूरा होते हुए दिखाई। इसीलिए कौन लोग पसंद आते हैं? बोले जो लोग मुंह पर हमारी वाहवाही करें। अब शब्द तो कहते हुए बड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन प्रचलित शब्द है कि जो चापलूसी करे, जो हम में गुण नहीं है उन गुणों का भी बखान करें, ऐसे लोग प्रत्येक व्यक्ति को अच्छे लगते हैं। इसीलिए तो सुंदरकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलई भय आस। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलई भय आस। राज धर्म तन तीन कर होहि बेगी नास। सचिव को, वैद्य को और गुरु को कभी अपने सचिव को राजा के अनुरूप, वैद्य को रोगी के अनुरूप और गुरु को शिष्य के अनुरूप नहीं, बल्कि नीति के अनुरूप बोलना चाहिए। अगर ये तीनों भी भय के कारण, डर के कारण तद अनुरूप बोलना प्रारंभ करेंगे तो उसमें नुकसान राजा, रोगी और शिष्य का है, किसी और का नुकसान। नारायण दुर्योधन को भी शकुनी अच्छा लगने लग गया, लेकिन आज दुर्योधन को कृष्ण अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं कि दुर्योधन, तुम्हें पांडवों का, युधिष्ठिर का अधिकार दे देना चाहिए। ये बात दुर्योधन को अच्छी न लगी। केशव ने आकर युधिष्ठिर को कहा, देने को तैयार नहीं। संदेश भेजा गया, पूरा न दो, केवल 5 गांव दे दो। विचार करके देखिए, केवल इतना दे दो जितने में हम अपना गुजारा कर सके, रह सके। कृष्ण कहते हैं दुर्योधन, युधिष्ठिर आदि पूरे साम्राज्य की, पूरे संपत्ति की इच्छा नहीं रखते, वो तो केवल और केवल 5 गांव की इच्छा रखते हैं। यदि उतना भी तुम दे दो तो भी वो संतुष्ट होकर अपना जीवन यापन कर लेंगे। दुर्योधन कहता है, अरे केशव, 5 गांव की बात करते हो? सूच्याग्रम न दास्यामि बिना युद्धेन केशव। 5 गांव की बात करते हो? सूच्याग्रम न दास्यामि। अरे 5 गांव की तो छोड़ो, मैं सुई के नोक के अग्र भाग के बराबर भी देने को तैयार नहीं है। 5 गांव तो बड़ी दूर की बात है। अगर पांडवों को चाहिए तो मेरे साथ युद्ध करें। बिना युद्धेन केशव, हे केशव, बिना युद्ध के मैं पांडवों को कुछ भी देने वाला नहीं हूं। नारायण, मैंने आपको पूर्व में निवेदन किया, अभी जीवन के भी इस रण क्षेत्र में हमको भी बिना युद्ध के कुछ भी हासिल, नित्य मैं अपने जीवन के युद्ध में संघर्ष कर रहा हूं। रोज मैं अपनी भावनाओं के साथ संघर्ष कर रहा हूं, अपनी इच्छाओं के साथ संघर्ष कर रहा हूं, अपने संकल्पों के साथ संघर्ष कर रहा हूं। और यदि मैं विजेता होता हूं तो विजयश्री की ध्वजा पताका मेरे शीश पर फहराती है, और यदि मैं अपनी वृत्तियों के आगे हार जाता हूं तो मेरा पतन हो जाता है। युधिष्ठिर को पता चला कि बिना युद्ध के दुर्योधन कुछ भी देने वाला नहीं है। नारायण अनादिकाल से ये संघर्ष की जो कथा है
आज तक चलती चली आ रही है। भागवत में जाकर देखें, ध्रुव ने भी अपने अधिकार की मांग की और परिणाम क्या हुआ? विमाता ने पिता की गोद से उतारकर ध्रुव को नीचे फेंक दिया और ध्रुव को कहती है, यदि तुम्हें अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठना है तो पहले जाकर मरो, मरकर मेरे गर्भ से जन्म लो, तब तुम उत्तानपाद की गोद में बैठने के अधिकारी बनोगे। ये जो निरंतर चला आ रहा संघर्ष है, यही एक दिन युद्ध का रूप लेता है। और मैं प्रायः आपको निवेदन करता हूं, कई बार शांति के लिए युद्ध आवश्यक हो जाता है। बिना युद्ध के शांति स्थापित, परिस्थितियों को कब तक टालते रहोगे? परिस्थितियों को टालते रहोगे, टालने से वो खत्म हो गई हैं, ऐसा नहीं होता। आपको संघर्ष करके लड़ना होता है और आपको अपने अधिकार की मांग करने का आपका दायित्व है। आप यदि अपने अधिकार की मांग करते हो तो ये कोई अधर्म नहीं, पाप नहीं है, बल्कि ये आपका कर्तव्य है और आपको आपका अधिकार चाहिए। यदि सहजता से मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो युद्ध करके भी आपको आपके अपने अधिकार की मांग, ये है महाभारत के कुरुक्षेत्र की पृष्ठभूमि। थोड़ी सी मैंने आपको बताई। जब दुर्योधन ये कहता है कि बिना युद्ध के एक सुई के अग्र भाग के बराबर भी मैं भूमि नहीं देने वाला हूं, मानो मन ही मन कृष्ण ने युधिष्ठिर को ये बात संकेत कर दिया हो, युधिष्ठिर मेरा जो कार्य था वो मैंने कर दिया, अब यदि तुम्हें अपना भाग चाहिए, यदि तुम्हें अपना अधिकार चाहिए तो उसके लिए युद्ध की तैयारी करो। और नारायण, इस युद्ध की आवश्यकता भी है। क्यों? क्योंकि शांति की स्थापना करनी है। दुर्योधन जैसी दुष्वृत्तियों के विनाश के लिए बिना युद्ध के उनको शांत नहीं किया जा सकता। इसलिए महाभारत का, कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है, उसकी तैयारी प्रारंभ हो जाती है। अर्जुन ने विभिन्न प्रकार के तप करके अस्त्र शस्त्र एकत्रित किए हैं युद्ध करने के लिए। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने एकत्रित हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को सारथी बनाए हुए हैं और सारथी बनाने के पीछे भी कारण क्या है? दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही श्री कृष्ण के पास युद्ध में सहायता मांगने गए हैं, क्योंकि कृष्ण तटस्थ है, बीच में है। कृष्ण कौरव की तरफ है, न पांडवों की तरफ है। दुर्योधन युद्ध में सहायता मांगने के लिए गया और जाकर भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे हैं, जाकर सिरहाने बैठ गया। मैंने आपको निवेदन किया, दुर्योधन वही है जिसको लगता है कि संसार की जितनी भी श्रेष्ठ चीजें हैं वो सब मेरे लिए है। ऐसे व्यक्ति का नाम दुर्योधन है। सहायता मांगने जा रहा है, बैठ कहां रहा है? भगवान के सिरहाने। अर्जुन सहायता मांगने भगवान के पास गए। भगवान विश्राम कर रहे हैं। अर्जुन भगवान के पैरों के पास हाथ जोड़कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद श्री कृष्ण की नींद खुली
उठकर बैठते हैं तो देखते हैं सामने अर्जुन बैठा हुआ है। मुख घुमाकर देखते हैं तो सिरहाने दुर्योधन बैठा हुआ है। भगवान मुस्कुराए, भाई आज दोनों प्रतिद्वंदी एक साथ मेरे पास किस लिए? दुर्योधन कहता है, कृष्ण आपसे युद्ध में सहायता मांगने आया हूं। भगवान ने कहा, बहुत अच्छी बात। अर्जुन तुम? बोले, मैं भी सहायता मांगने आया हूं। भगवान श्री कृष्ण को लगता है कि अब इस समय मैं किसकी सहायता करूं, किसकी न करूं। एक क्षण विचार किया और विचार करके उन्होंने एक तरफ खुद को और दूसरी तरफ अपनी नारायणी सेना को रखा। प्रस्ताव रखा, सहायता मांगने दोनों लोग आए हो, मैं दोनों की सहायता करूंगा, लेकिन शर्त है एक तरफ मैं रहूंगा, वो भी बिना युद्ध के, न अस्त्र उठाऊंगा न शस्त्र उठाऊंगा। एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी, लेकिन मेरी दृष्टि सबसे पहले अर्जुन पर पड़ी है। अर्जुन बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मांगते हो कि मेरी नारायणी सेना? दुर्योधन ने कहा, प्रभु ये तो गलत बात है। कृष्ण कहा, क्या हुआ? बोले, पहले मैं आया हूं, पहले मुझसे पूछो। क्योंकि दुर्योधन को यह लगा कि कहीं अर्जुन ने यदि नारायणी सेना मांग ली तब तो मैं हार जाऊंगा। भगवान ने कहा, दुर्योधन तुम आए भले पहले होगे, लेकिन मेरी पहली दृष्टि तो अर्जुन के ऊपर पड़ी है, इसलिए मेरी तरफ से पहला अधिकार अर्जुन का बनता है। और दूसरी बात, वैसे भी अर्जुन छोटा है, लाडला है, तो जो घर में छोटे होते हैं उनको कोई चीज पहले लेने के लिए कही जाती है। इस दृष्टि से मैं अर्जुन को ये बात कहता हूं कि अर्जुन को जो चाहिए वो मांग ले। दुर्योधन को मन ही मन घबराहट होने लगी, कहीं पूरी नारायणी सेना यदि अर्जुन ने मांग लिया तब मेरा क्या होगा। लेकिन अर्जुन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे तो केवल और केवल आप चाहिए। दुर्योधन मुस्कुराया, मनी मन सोचा इसकी बुद्धि ही मारी गई है। बताओ, एक तरफ इतनी अक्षौणी सेना, रथ हाथी घोड़े पैदल घुड़सवार, और कहा एक तरफ कृष्ण अकेला, वो भी बिना अस्त्र शस्त्र के। अरे इसको मांगना ही चाहिए था, पहले इसको मौका मिला था तो सेना मांग लेता। लेकिन मन ही मन मुस्कुराया, धन्यवाद दिया, बहुत अच्छा किया अर्जुन, मैं तो युद्ध जीत गया हूं। भगवान ने आश्वासन दिया। दुर्योधन चला गया। अर्जुन को भगवान ने कहा, अर्जुन तुझे अवसर मिला था नारायणी सेना मांग लेने का, तू क्यों मुझे मांग लिया, सेना को क्यों नहीं मांगा? अर्जुन कहता है, प्रभु आप इस विश्व के एकमात्र कर्ता धर्ता हो। यदि आप किसी की तरफ एक दृष्टि कर दो तो वो एक युद्ध क्या, इस पूरे के पूरे विश्व को विजय कर सकता है। ये तो एक छोटा सा साधारण कुरुक्षेत्र के महाभारत का युद्ध है, मुझे तो केवल और केवल आप चाहिए। इसलिए तो कहते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिः ध्रुवानी तिर्मतिर्मम। जहां पर धनुर्धारी अर्जुन हो, यत्र योगेश्वरः कृष्ण, जहां योगेश्वर कृष्ण हो, भला वहां पर विजय सुनिश्चित न होगी, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। नारायण
कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने युद्ध के लिए खड़ी हैं, लेकिन युद्ध किसके लिए है? अधिकार के मांग के लिए। जीवन में मेरा जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य की पूर्ति के लिए यदि आपको लड़ना पड़े तो ये संदेश श्री कृष्ण देते हैं, अर्जुन पीछे मत भागो। और इसलिए ऐसी अशांति के कोलाहल के बीच ऐसे योगेश्वर कृष्ण ही हो सकते हैं जो शांति का संदेश दे सके, किसी दूसरे के बस की बात। यहां हम और आप, कोई व्यक्ति, दो लोग बात कर रहे हो तो हम अपनी बात नहीं रख पाते, बोल नहीं पाते। और आप विचार करके देखो, जहां घोड़ों के हिननाने की आवाज आ रही हो, जहां हाथी चिखाड़ रहे हो, जहां योद्धा अपने तलवारों को युद्ध करने के लिए म्यान से बाहर निकालकर तैयार खड़े हों, केवल और केवल चारों तरफ अशांति का वातावरण हो, पूरा आकाश मंडल धूल दूषित हो रहा हो, ऐसे अशांति के वातावरण के कोलाहल के बीच में गीता जैसा परम शांति का संदेश श्री कृष्ण देते हैं। इसीलिए तो इसका नाम गीता है। इसीलिए तो कहते हैं कि जहां गीता जैसा शास्त्र है, वहां किसी अन्य शास्त्र की आवश्यकता हो सकती है क्या? जहां सारे उपनिषदों के सार के रूप में गीता का दोहन करके, वेदों को निचोड़ करके, सारे उपनिषदों के सार के रूप में वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन को रस पिला रहे हो, सार का अमृत कर्ण के माध्यम से अर्जुन के हृदय में भीतर डाल रहे हो, ऐसे शास्त्र के होते क्या किसी अन्य शास्त्र की जरूरत रह जाती है क्या? सर्वोपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। सर्वोपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदनः। सभी उपनिषदें मानो गाय की तरह है, और दोग्धा गोपाल नंदनः, उन उपनिषद रूपी गायों को दुहने वाले जो दोग्धा हैं, वो कौन है? वासुदेव कृष्ण हैं। ग्वाले के रूप में श्री कृष्ण है। और दूध दूहने वाला भी हो, दूध देने वाली गाय भी हो, लेकिन जब तक बछड़ा ना हो तब तक दूध। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मानो बछड़ा बनाया है, क्योंकि जब तक माध्यम ना हो, शास्त्र भी हो, वक्ता भी हो, अगर श्रोता ना हो तो क्या प्रवचन हो सकता है? इसलिए ग्रंथ भी हो, वक्ता भी हो, श्रोता भी चाहिए, तभी विचारों का आदान प्रदान। उपनिषद रूपी गाय है, दूहने वाले श्री कृष्ण हैं, लेकिन दुग्ध को निकालने के लिए जो प्रथम प्रक्रिया है वो बछड़ा करता है। जब बछड़े को छोड़ दिया जाता है, वो गाय के थन में जाकर, स्तन में जाकर अपना मुख लगाता है, तब गाय के स्तन में दुग्ध अपने आप उतरने लगता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बछड़ा बनाया है। और लेकिन अर्जुन बछड़े कैसे हैं? बोले साधारण नहीं, पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता। ये शब्द है, सुनने भर से नहीं, बल्कि
सुधी, सुधी माने बुद्धिमान, सुनी गई चीजों को धारण करने की क्षमता रखने वाला बछड़ा है अर्जुन। एक बार अगर सुन लिया तो दोबारा श्री कृष्ण को बार बार बताने की जरूरत, इसलिए श्रोता कैसा हो? बोले श्रोता एक बार सुनने के बाद उन बातों को अपने अंतःस्थल में धारण कर ले। इसलिए अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान ने हम और आपको उपदेश किया है। ध्यान रखिएगा, गीता का उपदेश अर्जुन के रूप में हमारे और आपके लिए है, क्योंकि अर्जुन समग्र जीवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम जितने भी यहां पर साधक हैं, जितने भी जिज्ञासु हैं, अथवा कल की कक्षा में वो विषय आएगा, जितने भी चिंता, शोक, मोह, विषाद, अवसाद, डिप्रेशन में गए हुए जीव हैं, उन सभी का प्रतिनिधित्व अर्जुन करता है। अच्छा, हम लोग क्या शोक में नहीं है, मोह में नहीं है? कितने लोग हैं जिनके पास शोक नहीं है? क्या कोई व्यक्ति हाथ उठाकर कह सकता? क्या कोई कह सकता कि महाराज मेरे पास चिंता, मेरे पास विषाद? तो जितनी उपयोगी गीता अर्जुन के लिए है, उतनी ही उपयोगी गीता हमारे और आपके लिए भी है। क्यों? क्योंकि गीता विषाद से प्रसाद का नाम गीता है। एक लाइन में यदि गीता को समझना हो तो पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, जहां अर्जुन के मन के भीतर अवसाद, विषाद, शोक, मोह, चिंता, अवसाद, या आज आपकी भाषा में कहूं डिप्रेशन, ऐसे डिप्रेशन में गया हुआ, अवसाद में गया हुआ अर्जुन जब श्री कृष्ण के रूप में किसी मनोचिकित्सक के पास जाता है तो वापस लौट कर आता है, तो अर्जुन कहता है प्रभु मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं अपनी गति अर्थात प्रसाद को प्राप्त हो गया। तो पूरी गीता प्रारंभ होती है विषाद से और समाप्त होती है प्रसाद पर। तो विषाद से प्रसाद के बीच की जो यात्रा है उसका नाम गीता है। गीता शुरू होती है धर्म से, धर्म क्षेत्र, समाप्त होती है यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर्भूतिर् ध्रुवा नीतिर् मतिर् मम। अगर इन दो शब्दों को पकड़ लें, धर्म और मम, अब इसको उल्टा कर दीजिए, संस्कृत में कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थ निकालने के लिए कोई भी शब्द आगे पीछे कर सकते हैं। मम धर्म, मेरा धर्म क्या है, इस बात की व्याख्या का नाम गीता है। अगर आपको स्पष्ट हुआ हो, गीता के प्रथम श्लोक का प्रारंभ धर्म से, अंतिम श्लोक की पूर्णाहुति मम से। तो धर्म मम, मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे करना क्या चाहिए, मुझे करना क्या नहीं चाहिए, इस व्याख्या का नाम गीता है। तभी तो अर्जुन कहता है कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, गीता के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृक्षामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यस्त्रेययः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं सादि मां त्वां प्रपन्नम्। कृष्ण, मैं आपकी प्रपन्नता ग्रहण करता हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे उपदेश करिए। और जब कृष्ण ने अर्जुन को स्वीकार कर लिया, जो उपदेश प्रारंभ किया
उस उपदेश का नाम गीता है। गीता में कुल 18 अध्याय, 700 श्लोक। गीता में कोई अपना इंडिपेंडेंट ग्रंथ नहीं है, स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। गीता महाभारत के भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से लेकर और 42वें अध्याय तक, भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से 42वें अध्याय का जो संकलन है उसका नाम गीता है। इसलिए गीता कोई स्वतंत्र नहीं है। आप विचार करके देखो, जिस महाभारत के केवल 18 अध्यायों का ये प्रताप है कि जीवन की समग्र समस्याओं की व्याख्या गीता कर देती है, वैसे पूरे महाभारत में कितने सुंदरतम श्लोक लिखे होंगे। हम लोगों में कितनी गलत अवधारणा बैठ गई कि घर में महाभारत मत रखो नहीं तो महाभारत हो जाएगी, है ना? अच्छा बताओ, महाभारत नहीं रखी है तो कौन सी महाभारत नहीं हो रही है? अगर रखकर हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? बिना रखे में तो हो ही रही है ना। तो आप सोचिए, जिस महाभारत का 18 अध्याय आपके जीवन को उपदेशित कर दे रहा है, वैसी पूरी महाभारत यदि आपके घर में हो और रखने के लिए नहीं, कभी कभी पढ़ने के लिए हो, तो आप सच मानिए महाभारत हो रही होगी तो रुक जाएगी। इसलिए इस भ्रम को हटा दीजिए कि घर में महाभारत, आप गीता रख सकते हो तो महाभारत नहीं रख सकते। ये तो ऐसे ही हुआ कि घर में सुंदर कांड तो रख सकते हैं, लेकिन रामचरितमानस, अब सुंदर कांड को अलग निकाल दिया गया और सुंदर कांड को देखिए कितना व्याख्यायित किया जा रहा है, कितनी व्याख्या, उसकी कितनी प्रसिद्धि हो रही है। तो थोड़े दिनों बाद कोई आए नया विचार दे दे कि सुंदर कांड तो घर में रखो लेकिन रामचरितमानस को घर में, तो ये तो बिना विचार किया गया संकल्प है। इस वजह से महाभारत के भीष्म पर्व का ये 18 अध्याय गीता के संकलन के रूप में है। 700 श्लोक, 18 अध्याय। बहुत लोगों को नहीं पता होगा, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में अंतर है, ये भी ध्यान रखिएगा। नहीं तो कई बार हम लोग तो इस स्तर पर हैं कि हमको तो ये भी नहीं पता कि श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में भी अंतर है। तो ऐसे 18 अध्यायों से ओतप्रोत 700 श्लोकों से सुंदर व्याख्यायित ग्रंथ, जहां शोक मोह को पार करा के अर्जुन को प्रसाद भगवान ने दिया है, ऐसे उपदेश का नाम गीता है। और गीता का उद्देश्य युद्ध कराना नहीं है। कई सारे लोग ये कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश इसलिए दिया कि अर्जुन युद्ध करे। कुछ कुछ संदेह शंकाएं होती है हमारे मन में। ना, भगवान ने केवल अर्जुन को उसके कर्तव्य का बोध कराया है। कर्तव्य बोध के बाद अर्जुन के भीतर ये बुद्धि जागृत हुई कि मेरा कर्तव्य क्या, मुझे युद्ध करना चाहिए। इसमें कृष्ण के ऊपर दोषारोपण करने का तो कोई मतलब। इसलिए गीता का मुख्य कर्तव्य, मुख्य उद्देश्य शोक मोह अज्ञान से पार करा के अपने कर्तव्य बोध के साथ जीवन के यथार्थ का बोध कराना गीता का मुख्य उद्देश्य है। और निमित्त उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य है कि अर्जुन अपने अधिकार की रक्षा के लिए युद्ध करता है। ऐसा अर्जुन सेना के बीचों बीच श्री कृष्ण को सारथी बनाकर अपने रथ पर आरूढ़ होकर दोनों सेनाओं के योद्धाओं को निहार रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने रथ को बीच में स्थापित कर दिया है। रथम स्थापय में अच्युत, मैं देखना चाहता हूं कौन लड़ने आया है। और इस भाव के साथ गीता को भगवान ने उपदेश देना प्रारंभ किया। कब? जब अर्जुन ने देखा युद्ध में मेरे मामा, चाचा, ससुर, साले, आचार्य, गुरु, इन सब लोगों को इन
सब लोगों के साथ युद्ध करना है। अर्जुन के भीतर मोह जग गया। मोह जगता ही अपनों के साथ है। भगवान ने कहा, अर्जुन अब तुम्हारे पास कोई अन्य मार्ग नहीं बचता, तुमको तो युद्ध करना ही होगा। भगवान ने उपदेश देना प्रारंभ किया है। कल से हम लोग पहले अध्याय में प्रवेश करेंगे। हमारे लिए कठिन है, एक दिन में एक अध्याय है। आप सोच सकते हैं अभी जो भूमिका है, जो मैंने सोचा था उसका आधा से आधा भी नहीं हो पाया है। आप विचार करके देखिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो संकल्प किया गया है गीता के श्रवण का, वो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि सार सार मुख्य मुख्य कुछ बिंदुओं को मैं छू सकूं। यद्यपि संभव नहीं है, अभी तो गीता के महात्म्य में प्रवेश नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी कल से एक दिन में एक अध्याय, कुछ चुने चुने श्लोकों को हम लोग देखेंगे। तो कल प्रथम अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे, जिसका नाम अर्जुन विषाद योग है। तो कल से हम लोग आज से 7 दिवस तक प्रवेश करेंगे। प्रयास कीजिएगा सब लोग अपने अपने हाथ में गीता लेकर आए तो जरूर अच्छा होगा। आज हम लोग पहले श्लोक का पाठ करेंगे, जिससे आज से ये ज्ञान सत्र की श्रृंखला प्रारंभ हो जाए। पहले अध्याय के पहले श्लोक को आप सभी लोग मैं बोलूंगा, पीछे से दोहराएंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय तब से लोग प्रथम अध्याय में प्रवेश करेंगे। 2 बार भगवान का नाम स्मरण। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा। आप सभी गाएं। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल।
दिवस, प्रथम सत्र का प्रथम दिवस, आप सभी को एक सूचना देनी है कि पूज्य ब्रह्मचारी जी ने 3 सत्र में इस गीता ज्ञान यज्ञ का आयोजन करने का स्वीकृति प्रदान की है, जिसका पहला सत्र आज 22 अप्रैल से 28 अप्रैल तक प्रारंभ हो चुका है। द्वितीय सत्र की जो भी रूपरेखा, उसका जो समय होगा, वो अंतिम दिवस यानी कि 28 अप्रैल को व्यासपीठ से पूज्य ब्रह्मचारी जी के द्वारा आप सभी को सूचित किया जाएगा। वैसे महीना मई ही रहेगा, नेक्स्ट मंथ मई में ही रहेगा। उसकी जो डेट होगी और समय भी सेम यही रहेगा 6 से 8, लेकिन जो तारीख होगी वो आपको सूचित की जाएगी 28 अप्रैल को। तो आप सभी इसी तरह, ये बहुत ही पावन अवसर है कि हम पूज्य ब्रह्मचारी जी के मुखारबिंद से, पूज्य गुरु जी के पवित्र संकल्प के माध्यम से, शायद हम सब पर भगवान की परम कृपा है कि जो भगवान ने, श्री बांके बिहारी जी ने पूज्य गुरु जी के हृदय में ऐसे भाव उत्पन्न किए और हम सबको ऐसा अवसर प्रदान हो रहा है कि पूज्य ब्रह्मचारी जी के मुखारबिंद से गीता श्रवण करने का ये सुअवसर मिल रहा है। आप सभी इसी तरह कल से ठीक 6 बजे गीता पर प्रवचन प्रारंभ होगा। बाकी 6 दिनों में 6 अध्याय की चर्चा की जाएगी।